कि अब 5 सालों में 3 मरतबा 3 हमसायों के साथ हमारे मिलिट्री क्लैशेस हुए हैं। 2019 हिंदुस्तान और उन्होंने शुरू किया था पुलवामा का, फिर अभी ईरान से साथ हुआ है, अभी अफगानिस्तान के साथ हुआ है। और तीसरा ये है कि अमेरिका ने भी खुल के पहली दफ़ा क्लियर कर दिया है कि वो जो 2 हमारे हमसाए हैं, चीन के साथ सीपैक और ईरान के साथ पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन, इन दोनों के खिलाफ वो खुल के सामने आ गया है, जो पाकिस्तान के लिए हमारी इक़्तिसादी आज़ादी के लिए सीपैक और तवानाई की आज़ादी के लिए गैस पाइपलाइन बड़े सिनेरियो है। ये जो एक बड़ा चैलेंजिंग सिनेरियो है, ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल है। और जाहिर है कि अगर इंटरनल डिवीज़न हो तो इससे निपटना और ज़्यादा मुश्किल है। और इस पूरी सूरत हाल में इस नई हुकूमत को जिसके पास बहरहाल वैसे तो मैंडेट है, लेकिन अगर इलेक्शंस के नताइज और उसमें देखें तो जाहिर है कि उस पर सवालात हैं, उसको इस चैलेंज से निपटने के लिए क्या करना चाहिए। बहरहाल जो गवर्नमेंट है, जो चीज़ें हैं हमारे सामने हैं, लेकिन पाकिस्तान को, हम 25 करोड़ कौम को इन चैलेंजेस से निपटना भी है ना। इसके लिए क्या मुनासिब हिकमत अमली हो सकती है और क्या कोई इसका एक कॉम्पोजिट सोल्यूशन है? जी है, जी बिल्कुल है, क्योंकि दीज आर मैन मेड प्रॉब्लम्स। मेरे ख्याल में 3 स्टेप्स बड़े ज़रूरी हैं। ठक ठक ठक। कोर इशू इस वक्त पाकिस्तान का है सियासी, वो जो ये सियासी चपकलिश है, पोलराइजेशन है। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई फोटोग्राफ्स देख के फ्रंट पेज में कि रजीम चेंज जो 2022 का हुआ था, जब इमरान खान की गवर्नमेंट टॉपल हुई थी, उसके बाद पहली दफ़ा 4 चीफ मिनिस्टर्स 3 मुख्तलिफ जमातों के, PTI, PPP, PMLN के वज़ीर आज़म के साथ इकट्ठे खड़े हैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की मीटिंग में। और मेरे ख्याल में वो जनरल आसिम मुनीर की सरपरस्ती में हुआ है। तो जो बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद, चेयरमैन पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट और पाकिस्तान के खारजा मुल्क के बहुत ही सीनियर सीजनड एनालिस्ट भी हैं मुशाहिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये फरमाइएगा कि बहुत ही इस वक्त एक टेंस कैफियत है हमारे बॉर्डर्स पे, और दूसरी जानिब एक नई हुकूमत है, नए फॉरेन मिनिस्टर हैं, और पाकिस्तान को बैलेंस करना है चाइना और हमारे दूसरे जो नेबर है ख़ास तौर पे चाइना के हवाले से और US के हवाले से, और जहाँ पर पाकिस्तान और US के ताल्लुकात जो है वो लगता है वॉकिंग ऑन अ वेरी टाइट थ्रेड, बहुत ही एक थिन लाइन है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। और अमेरिका की तवक्कुआत पाकिस्तान से बहुत हैं, ना वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को फेवरेबली देखते हैं, ना ही वो सीपैक के हवाले से जो पाकिस्तान को एक जो बड़े डेट का सामना है उसको उस पर उनके अपनी कमेंट्री है। और फिर IMF जो कि ज़ाहिर है कि US लेड है, वो ये चाहता है कि सीपैक को कोई सपोर्ट IMF के प्रोग्राम के ज़रिए ना मिले। तो हमें बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम जी कामरान साहब, और आपके व्यूज़ को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि ये एक नई अनोखी सूरत हाल है और एक पेचीदा सूरत हाल पैदा हो रही है, जिसमें अंदरूनी सियासी बहरान, हमारा इक़्तिसादी बहरान, हमारे सफारती चैलेंजेस और दहशतगर्दी का फिर उभरना, ये सारे एक किस्म के इकट्ठे हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो 2 और 3 नए फैक्टर्स आए हैं वो बड़े अहम हैं। एक तो ये है कि जो पाकिस्तान की अंदरूनी जंग है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, चाहे वो हो बलूचिस्तान में BLA के हवाले से, चाहे वो हो खैबर पख्तूनख्वा में TTP के हवाले से, अब उसका ताल्लुक रीजनल जियोपॉलिटिक्स से भी हो गया है कि ये मसले अब पाकिस्तान ख़ुद अकेले हल नहीं कर सकता। बलूचिस्तान में BLA के लिए ईरान का तावन ज़रूरी है, TTP के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में अफ़गानिस्तान का तावन भी ज़रूरी है, और जो इंडिया कर रहा है वो अलहदा है। तो इस हवाले से एक रीजनल जियोपॉलिटिक्स और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी मिक्सअप हो गई है। ये एक नया एलिमेंट आया है। और दूसरा एलिमेंट जो नया है वो है एक व्हाट आई कॉल द आर्क ऑफ इंस्टेबिलिटी, कि इस वक्त PTI गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में है, जिसके ताल्लुकात वफाकी हुकूमत से और सिस्टम से अच्छे नहीं हैं, या उनको दबाव डाला जा रहा है। और मेरे ख्याल में अगर उनका मैंडेट का एहतराम किया जाए तो हालात बेहतर होंगे। और साथ साथ TTP एक्टिव हो गई है अक्रॉस द बॉर्डर,
और फिर अफ़गानिस्तान के अलहदा हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं कि अब 5 सालों में 3 मरतबा 3 हमसायों के साथ हमारे मिलिट्री क्लैशेस हुए हैं। 2019 हिंदुस्तान और उन्होंने शुरू किया था पुलवामा का, फिर अभी ईरान से साथ हुआ है, अभी अफ़गानिस्तान के साथ हुआ है। और तीसरा ये है कि अमेरिका ने भी खुल के पहली दफ़ा क्लियर कर दिया है कि वो जो 2 हमारे हमसाए हैं, चीन के साथ सीपेक और ईरान के साथ पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन, इन दोनों के ख़िलाफ़ वो खुल के सामने आ गया है, जो पाकिस्तान के लिए हमारी इक़्तिसादी आज़ादी के लिए सीपैक और तवानाई की आज़ादी के लिए गैस पाइपलाइन सिनेरियो है। ये जो एक बड़ा चैलेंजिंग सिनेरियो है, ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल है। और जाहिर है कि अगर इंटरनल डिवीज़न हो तो इससे निपटना और ज़्यादा मुश्किल है। और इस पूरी सूरत हाल में इस नई हुकूमत को जिसके पास बहरहाल वैसे तो मैंडेट है, लेकिन अगर इलेक्शंस के नताइज और उसमें देखें तो जाहिर है कि उस पर सवालात हैं, उसको इस चैलेंज से निपटने के लिए क्या करना चाहिए। बहरहाल जो गवर्नमेंट है, जो चीज़ें हैं हमारे सामने हैं, लेकिन पाकिस्तान को, हम 25 करोड़ कौम को इन चैलेंजेस से निपटना भी है ना। इसके लिए क्या मुनासिब हिकमत अमली हो सकती है और क्या कोई इसका एक कॉम्पोजिट सोल्यूशन है? जी है, जी बिल्कुल है, क्योंकि दीज आर मैन मेड प्रॉब्लम्स। मेरे ख्याल में 3 स्टेप्स बड़े ज़रूरी हैं। ठक ठक ठक। कोर इशू इस वक्त पाकिस्तान का है सियासी, वो जो ये सियासी चपकलिश है, पोलराइजेशन है। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई फोटोग्राफ्स देख के फ्रंट पेज में कि रजीम चेंज जो 2022 का हुआ था, जब इमरान खान की गवर्नमेंट टॉपल हुई थी, उसके बाद पहली दफ़ा 4 चीफ मिनिस्टर्स 3 मुख्तलिफ जमातों के, PTI, PPP, PMLN के वज़ीर आज़म के साथ इकट्ठे खड़े हैं स्ट्रेटिजिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की मीटिंग में। और मेरे ख्याल में वो जनरल आसिम मुनीर की सरपरस्ती में हुआ है, तो अच्छा है कि खाकी अम्ब्रेला में सब ने उनको इकट्ठा कर दिया। ये एक पॉजिटिव साइन है। और जो मेरी इतलात हैं कि सब ने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे इकनॉमिक रिवाइवल को, हम इकट्ठे मिल के चलेंगे और ऐसा ही। तो पहला स्टेप ये है। और उसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत का मैंडेट है, उसका एहतराम किया जाए, उनको डिस्टेबलाइज ना किया जाए, उनकी सीटों को भी दे दिया जाए जो ख़वातीन की सीट है, और उनको साथ चलाएं। और जो सियासी कैदी भी हैं उनके, जिनके खिलाफ की सीरियस केसेस हैं, इनको रिहा किया जाए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 है इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स में देखें जी कामरान साहब, अभी तो हमें IMF दे रहा है रेसिपी, और आज प्राइम मिनिस्टर ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अगर एक और IMF पैकेज नहीं आएगा, ये नहीं कि 24 दफ़ा हम IMF जाएंगे अब, तो उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं। तो लेकिन हम खुद भी तो कुछ मुश्किल फैसले करें ना जी। हमें तो जो IMF कहती है हम कर रहे हैं, लेकिन व्हाट आर वी डूइंग आवरसेल्व्स? क्या टैक्स नेट ब्रॉडन हो रहा है? क्या एग्रीकल्चर को टैक्स कर रहे हैं? आप जो मराद देते हैं MNS को, 1 अरब रुपया पिछले 1 ट्रिलियन दिया आपने डेवलपमेंट फंड्स में, वो बंद करें। आप प्राइवेटाइजेशन करें जो चीज़ों की है, जो लाइन लॉसेस हैं, जो रोज़ 3 अरब की बिजली चोरी रोज़ होती है, वो खात्मा करें। जो मुश्किल फैसले हमने करने हैं वो तो करें ना। मैंने बताया था, चेयरमैन नादरा ने मुझे कहा था कि 4.1 मिलियन पाकिस्तानीज़ हैं जिनके पास पासपोर्ट है, गाड़ियाँ हैं, घर है, ट्रैवल करते हैं, वो टैक्स पेयर्स नहीं हैं। उनको फ्लैट टैक्स लगा जाए 1 लाख का, तो $4.1 ट्रिलियन तो रातों रात आपका आ जाएगा। तो ये फैसले हम अभी करने से कासर हैं, जो मखसूस मफादात उधर आ गए हैं। और तीसरा है रीजनल रीसेट। वी नीड काम इन अ रीजन। जो भी नेबर्स हैं, 4 नेबर, चीन, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, रीजनल रीसेट की ज़रूरत है। हम जियो इकनॉमिक्स की तरफ जाएं, सीपेक में शामिल करें अफ़गानिस्तान को। तापी जो है तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन, उसमें इंडिया को भी जो एक्टिवली एंगेज करें। और इंडिया के साथ हमारा, मैं कहता हूँ 3 लो हैंगिंग फ्रूट है, 3 C's, क्रिकेट, कॉमर्स एंड कल्चर, उसको आगे लेके चले मोदी के इलेक्शन के बाद। और ईरान के साथ मेरे ख्याल में पाइपलाइन नागुज़ीर है। अगर हम वेवर तो मांगे ना, हम इंडिया ने वेवर मांगा, उनको मिल गया। तुर्की ने वेवर मांगा, मिल गया तेल के लिए। कल डोनाल्ड लू ने कहा कि हमने तो वेवर भी नहीं मांगा, हालांकि 2014 को, 2015 को ईरान के खिलाफ सैंक्शन खत्म हो गए थे ओबामा के जमाने में, क्योंकि उनकी न्यूक्लियर डील हो गई थी। उस वक्त हम वेवर मांग सकते थे। कितना यूज कर सकते हैं मुशाहिद साहब? अब काफ़ी हमने देखा है प्रोएक्टिवली US एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम हमारे यहाँ डिप्लोमेटिकली रीच आउट कर रही है, और वो मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव आपको ऑफर्स देना चाहते हैं, मुख्तलिफ आपके साथ तरीके से माशी मसाइल पर जो है वो इंगेज करना चाह रहे हैं। ज़ाहिर है IMF जो है वो US लेड पूरे एक इनिशिएटिव है, ये सारा है।
तो हम यूएस को किस तरीके से एक फेवरेबली हम इंगेज करें और बेस्ट पॉसिबल जो है सिनेरियो हमें मिले उनके साथ भी? इसमें मेरे ख्याल में दो प्रोंग्ड इनिशिएटिव होना चाहिए। हमारे साथ यूएस का फोकस हमेशा रहा है सिक्योरिटी का। अब वो सिक्योरिटी रिलेशनशिप लिमिटेड हो गई है काउंटर टेररिज्म के लिए अफगानिस्तान के हवाले से, उसमें हमारे इंटरेस्ट अलाइंड हैं और उसमें हमें चाहिए कि रीजनल अप्रोच हो जिसमें अफगानिस्तान के नेबर्स भी हों, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, और उसमें यूएस भी हो कि काउंटर टेररिज्म के हवाले से एक कॉमन स्ट्रेटजी हो। लेकिन देखिए जी, यूएस ने अनाउंस किया है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जिसको आप B3W जिसको कहते हैं प्रोग्राम फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। हम उनको इनवाइट करें, हम उनको वेलकम करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया ग्लोबल गेटवे, क्यों नहीं हम उनको वेलकम करते कि आप इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। हमारे कोस्टल हाईवेज में हैं, कोस्टल पॉइंट्स हैं, गवादर भी है, सारा कुछ है, कोई नो गो एरिया नहीं किसी के लिए। इट इज ओपन फॉर अरब इन्वेस्टर्स, अमेरिकन इन्वेस्टर्स, चाइनीज इन्वेस्टर्स, वी आर ओपन। लेकिन हमें अपना काम तो दो काम करने होंगे कामरान साहब, फुल प्रूफ सिक्योरिटी और क्लियर द रेड टेप। जो 37 इजाजत लेनी पड़ती हैं आपकी, कोई भी शरीफ इन्वेस्टर आएगा वो भाग जाएगा। आपका जो सिस्टम इतना ब्यूरोक्रेटिक हो गया है और SIFC को जो रेड टेप है वो काटनी होगी, वरना कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।